ये लो राधा, बहू तुम्हारी बेटी हुई है और तुम माँ बन गई हो। मुबारक हो बहू, आज से तुम्हारी एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जिस तरह से तुमने मेरे घर को अच्छी तरह से संभाला है, उसी तरह तुम अपनी बेटी को भी अच्छी तरह से संभालोगी। यह मुझे उम्मीद है। एक माँ ही अपने बच्चे को सबसे अच्छी तरह से संभाल सकती है, पाल सकती है। जिंदगी की नई जिम्मेदारी मुबारक हो। अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वे लोग घर आ गए। घर आते ही बहू को उसके कमरे में छोड़ दिया गया और बच्चे को भी उसके पास लिटा दिया गया और सास अपने कमरे में चली गई। 13 दिन तक सास ने अपनी बहू को सही तरह से खाना पीना दिया, ठीक ढंग से सेवा की। लेकिन 13वें दिन सास ने बोल दिया, राधा बहू अब 13 दिन हो चुके हैं और तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें आराम नहीं करने दे सकती। अब उठो और अपना किचन संभालो। जितना काम मुझे करना था मैंने कर लिया। तुम्हारी नन नेहा को भी कॉलेज जाना होता है, उसके लिए सुबह टिफिन बनाना होता है, इसलिए अब आराम करना बंद करो और उठकर घर संभालो। लेकिन माँ जी, अभी तो 13 दिन हुए हैं। अभी तो मेरी कमर में बहुत दर्द होता है, मेरे सिर में भी दर्द होता है, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, मेरा अंग अंग दुखता है, मैं उठती हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं। इतनी जल्दी मैं घर के सारे काम कैसे कर सकती हूँ? जब मेरी भाभी के बेटा हुआ था तो माँ ने 40 दिन तक उसे बिस्तर से हिलने नहीं दिया था और आप मुझे 13 दिन में ही उठने को बोल रही हैं। राधा ने धीमे स्वर में कहा, मैं कुछ नहीं जानती, हमसे ये सब नहीं होता। वैसे भी तुम्हारी भाभी को बेटा हुआ था, बेटी नहीं तुम्हें बेटी हुई है, तो इतने नखरे मत दिखाओ। सास ने झुंझुला कर कहा, डॉक्टर ने भी बोला था कि 40 दिन तक आपको बेड रेस्ट की जरूरत है। आप ये 40 दिन तो पूरे कर दीजिए, उसके बाद मैं घर संभाल लूंगी। राधा ने विनती की, देखो मुझे ज्ञान मत दो, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। अब कैसे भी हो उठो और अपना घर संभालो। और यह मत भूलो कि तुम्हारे पति रवि को भी ऑफिस जाना होता है, मेरी बेटी को कॉलेज और तुम्हारे ससुर राजेश जी को भी दुकान जाना होता है। मैं सबके काम नहीं कर सकती। अब क्या करती राधा, उठना तो पड़ा ही। अगले दिन जैसे तैसे करके राधा उठी, नहा धोकर रसोई में चली गई। लेकिन उसकी बेटी को किसी ने भी नहीं उठाया, यहाँ तक कि उसके पति ने भी नहीं उठाया और राधा घर के काम करने लग गई। सुबह उठकर उसने सबके लिए नाश्ता बनाया, अपने पति और ननंद का टिफिन पैक किया, सास ससुर को नाश्ता दिया। तब तक उसकी गुड़िया रोने लग गई थी। सासू माँ ने आवाज दी, राधा सुनाई दे रहा हो तो जाकर अपनी बेटी को देख, रो रही है वो। मम्मी जी, उसने कपड़े गीले कर लिए होंगे, आप उसकी लंगोट बदल दीजिए, मेरा रसोई का थोड़ा काम बाकी है बस। शर्म नहीं आती, सास को ऑर्डर दे रही हो। छोड़ो रसोई का काम और जाकर लड़की को देख। मैं नहीं बदल सकती उसके लंगोट, खुद ही बदलो। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ और मुझे आवाज मत देना, जो चाहिए अपने आप से ले लेना। बुढ़िया रोती जा रही थी और राधा उसे लेकर दूध पिलाने बैठ गई। खुद राधा को भूख लग रही थी। पूरे परिवार का काम करने के बाद उसे खुद खाने का समय नहीं मिल रहा था। आधे घंटे तक उसे गोद में लेकर बैठी रही, फिर वो सो गई। तो राधा उठकर किचन में गई कि कुछ खा ले। तभी किचन में बर्तनों की आवाज सुनकर सास किचन में आए और बोली, बहू बर्तन थोड़ी देर रुककर साफ कर लेना, अभी थोड़ा आराम कर लो। फिर मत कहना कि सास ने आराम नहीं करने दिया, वैसे रसोई के सारे काम हो तो गए हैं। अब क्या करने आई थी माँ जी? मुझे भी भूख लगी है, अपने लिए नाश्ता लेने आई हूँ। क्या अभी तक नाश्ता नहीं किया तुमने? अभी प्लेट उठाई थी कि गुड़िया फिर से रोने लगी। राधा बोली। वो वापस कमरे में भागी और उसे गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। वह सो गई। जैसे ही उसे पलंग पर लिटाया तो फिर से रोने लगी। बार बार रोने पर सासू माँ राधा के कमरे में आकर पूछने लगी, क्यों रो रही है ये? राधा ने कहा, माँ जी 2 बजे बजने वाले हैं और अब तक मैंने कुछ भी खाया नहीं। गुड़िया रोती जा रही है और मैं कैसे उठूं? आप मुझे कुछ खाने के लिए ला दीजिए। सास को गुस्सा आया तो उसने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर राधा को घूरते हुए कहा, बहू मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो तेरी सेवा करूँ? इसे गोद में उठा और किचन में ले जा, अपने लिए खाना ले आ, मुझे थोड़ा आराम करने दो, सुबह से उठी हूँ। राधा कुछ सोचकर उठी, बुढ़िया को गोद में उठाया और अपने लिए खाना लेकर आई। उसने सोच लिया था कि वह अपने पति से बात करेगी। शाम को जब उसका पति रवि घर आया तो राधा खाना बना रही थी। सब खा रहे थे, रवि भी खाकर उठ गया। तो राधा ने कहा, आप थोड़ी देर गुड़िया को पकड़ लीजिए, मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो रवि बोला, यह माँ का काम है, खुद ही करो, क्या ये सिर्फ मेरी बेटी है, तुम्हारी कुछ नहीं लगती? राधा ने पूछा।
मेरी माँ ने कहा है कि इतने छोटे बच्चे को सिर्फ उसकी माँ ही संभाल सकती है। रवि ने कहा। राधा ने कहा, आप आज की बात याद रखिएगा और मैं भी कभी नहीं भूलूंगी कि मेरा जापा कैसा था। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं अपने मायके चली जाती, कम से कम 40 दिन का आराम तो मिल जाता। अब आप भी याद रखिएगा। उसके बाद से राधा घर का काम करते समय अपनी बेटी को पालने में डालकर अपने साथ लेकर घूमती। किचन में हो या कोई और काम, उसे किसी का साथ नहीं मिला। सिर्फ शाम को आकर उसके ससुर राजेश जी अपनी पोती को गोद में जरूर उठाते थे और किसी से राधा ने कहना ही छोड़ दिया था कि कोई उसे देख ले या पकड़ ले। धीरे धीरे राधा अच्छी तरह से अपनी बेटी को संभालने लगी थी। 9 महीने बीत जाने पर राधा की बड़ी नंद दीक्षा अपनी डिलीवरी के लिए मायके आई। उसे देखकर माँ बहुत खुश थी। छोटी नंद स्वाति भी बहुत खुश थी, लेकिन राधा को कोई भी खुशी नहीं थी। वह बस अपनी बेटी के साथ मस्त रहती, जिसे देखकर उसके पूरे परिवार वाले नाक चढ़ाते थे। कुछ दिन बाद दीक्षा की बेटी पैदा हुई तो राधा की सास उसे अपनी गोद से नीचे नहीं उतारती थी। नर्सिंग होम से छुट्टी लेकर घर आए तो सास ने राधा से कहा, बहू मामी बन गई है और यह भी तेरी जिम्मेदारी है कि तू अपनी नंद की सेवा करे। मेरी बेटी 40 दिन तक आराम करेगी और उसके खाने पीने का ख्याल तुझे रखना होगा। मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो राधा ने अपनी सास से साफ साफ कह दिया, माँ जी आपने ही कहा था कि एक माँ ही अपने बच्चे का ख्याल अच्छी तरह से रख सकती है और दीक्षा दीदी आपकी बेटी है, मेरी नहीं। फिर 40 दिन का आराम क्यों? इनको भी तो बेटी हुई है, बेटा नहीं। और जैसे मुझे आपने 13 दिन में ही उठा दिया था, अब अपनी बेटी को भी उठा देना। मैं तो इनके लिए कुछ भी नहीं करूंगी। आज तक तो मेरी बेटी को किसी ने भी अपनी गोद में उठाकर नहीं देखा, तो मैं किसी की बेटी की सेवा क्यों करूंगी? तो राधा के पति रवि ने कहा, दीक्षा अपने मायके आई है तो उसकी देखभाल करना तुम्हारा फर्ज है। तो राधा ने अपने पति से कहा, अच्छा होता कि मैं भी जापे के लिए अपने मायके चली जाती, तो शायद वह सब कुछ ना झेलती जो मैंने अपने जापे में झेला। अगर आपकी बहन को बेटा भी होता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दीक्षा दीदी तभी आपकी ही माँ की बेटी रहती और उनकी बेटी अपनी माँ के भरोसे आई हैं, मेरे भरोसे नहीं। और आप भी अपनी बात याद कीजिए, आपने ही कहा था मुझे कि अपने बच्चों को माँ ही संभाल सकती है। आप तो अब चुप ही रहिए। राधा की सास और पति एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। दीक्षा ने पूछा, भाभी भाभी को क्या हुआ है? तो ससुर राजेश जी ने कहा, वह तो वही करेगी जैसा सुलह उसके साथ हुआ। अब उसे जरूरत थी तो किसी ने भी उसकी सेवा नहीं की, तो अब उससे उम्मीद क्यों की जा रही है? अब जैसा करोगे वैसा ही तो पाओगे। और सास पति नंद तीनों की आंखें झुक गई। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियां लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।